Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 11th आर्ट्स के अंदर टॉपिक आपका है ग्रोथ ऑफ साइंस एंड फिलोसफी इन लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य अरब साम्राज्य के अंदर साइंस का और दर्शन शास्त्र का कितना ज़्यादा विकास देखने को मिला, इसके अंदर हमने आज के टॉपिक स्टार्ट करने हैं। इसमें बताया गया है कि जो मुस्लिम समाज है इसने सारी दुनिया के सामने एक अल्टरनेटिव विज़न दिया। अल्टरनेटिव विज़न का मतलब बहुत से जैसे धर्मों के अंदर बहुत से देवी देवताओं पे मतलब एक तरह से रुझान पड़ गया था कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, उनकी मूर्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती थी। लोगों के मन में भ्रम हो गया कि भी असल में जो सृष्टि करता है या सृष्टि की रचना करने वाला जो ईश्वर है वह कौन है। तो इन्होंने सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड को और इस विश्व को एक नया ही रूप प्रदान किया, लोगों की सोच को एक नई एक रूपता प्रदान की और ईश्वर को एकमात्र सृष्टि का रचनाकार माना और उसके पैगंबर के तौर पर पैगंबर मोहम्मद को उन्होंने उसका संदेश वाहक माना। इसमें बताया गया है अल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स। इन्होंने विश्व के सामने एक अलग ही विजन प्रस्तुत किया। इनकी दृष्टि के अंदर ईश्वर सिर्फ अल्लाह एक है जिसने इस दुनिया को बनाया है, उसके बारे में इन्होंने सारी दुनिया के सामने रखा और यूनिवर्स के बारे में ब्रह्मांड की रचना भी ईश्वर ने की है और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये भी उसी ने बनाए हैं। इसके बाद ग्रीक फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन्स वर टॉट इन अलेक्जेंड्रिया, सीरिया एंड मेसोपोटामिया। हमने मेसोपोटामिया सभ्यता को पढ़ लिया है। सीरिया जो कि सीरिया और इराक दोनों पास पास में प्रदेश पड़ते हैं, यह भी मध्य एशिया का हिस्सा है। और अलेक्जेंड्रिया जिसको हम सिकंदरिया भी कहा जाता है, ये तीनों ही विशेष उस समय यूनिवर्सिटीज़ होती थी, विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित किए गए थे। उसमें दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कराई जाती थी और मैथमेटिक्स की, गणित की पढ़ाई कराई जाती थी और चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई कराई जाती थी। इसके अंदर जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर किस तरीके से जैसे अपने क्षेत्र के अंदर जैसे ऑपरेशन वगैरह जो शल्य क्रिया करता है वो किस तरीके से करता है उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। मैथमेटिक्स के अंदर उसके विभिन्न तरह के सूत्रों के बारे में और गणितीय आंकड़ों के बारे में और अलग अलग तरीके की जो मतलब प्रमेय वगैरह हैं उनके समीकरणों के बारे में जानकारी दी गई। और फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में छोटे छोटे बिंदुओं से लेकर और जैसे कि संसार कैसे बना, यह व्यक्ति का मरने के बाद में उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है, उसकी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस तरह के दर्शन शास्त्र पे भी विशेष मतलब जानकारी इस दौरान प्रदान की गई। इसके बाद है ग्रीक बुक्स एंड सीरियाक्स बुक्स गॉट ट्रांसलेटेड बाय क्रिश्चियंस। इसमें बताया गया है कि ईसाई समुदाय के द्वारा या ईसाई विद्वानों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में यूनानी पुस्तकों को और सीरियाई पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया गया ताकि यूरोप के लोग उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि यूरोप में ही क्रिश्चियंस ज़्यादा संख्या में थे और क्रिश्चियंस तक इन बुक्स की पहुंच हो जाए और इस भाषा के द्वारा जो ज्ञान उन्हें मिलना है उसकी पहुंच सुनिश्चित हो जाए। तो वहाँ के शासकों ने खूब इस चीज़ पर जोर दिया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ उमैयद एंड अब्बासीद खलीफा, ये अब्बासी खलीफाओं के में और उमैयद खलीफाओं के शासनकाल के दौरान ये जो ट्रांसलेशन वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और इसमें ढेरों सैकड़ों संख्या के अंदर पुस्तकों का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में कराया गया ताकि जो ईसाई समुदाय है उसको भी इस चीज़ की जानकारी मिल पाए। इसके बाद है रिमार्केबल ग्रोथ वाज रजिस्टर्ड इन द रीन ऑफ खलीफा अल मामून। खलीफा अल मामून के शासनकाल के दौरान जो ट्रांसलेशन का काम था वो सबसे ज़्यादा देखा गया। इसमें अलग अलग भाषाओं के ट्रांसलेशन दूसरे भाषाओं के अंदर की गई थी। जैसे कुछ ऐसी भी पुस्तकें रही जो कि इंडियन जो लैंग्वेजेस में लिखी गई थी और उन इंडियन लैंग्वेज का ट्रांसलेशन इन्होंने अरबी भाषा के अंदर या दूसरी भाषाओं में कराया। यूनानी जो ग्रंथ थे या यूनानी जो लिटरेचर था उसका भी अनुवाद इन्होंने
अल मामून नाम के खलीफे ने अपने शासन के दौरान करवाया, क्योंकि उसका स्टडी के प्रति बहुत ही ज्यादा उसकी रुचि थी। Arabic scholars encouraged to study work of Aristotle, elements of Euclid and Almagest of Ptolemy. अरबी जो विद्वान होते थे उन्होंने अरस्तु के द्वारा लिखी हुई राजनीति के विषय में जो पुस्तकें हैं, या राजनीति पे, राज्य सरकार पे, या सरकार के कार्यों पर, या राज्य के कार्यों पर जो उसने अपनी डेफिनेशन दे रखी है, जो उसकी व्याख्या कर रखी है, उसके बारे में उन्होंने उस व्याख्या को पढ़ने पर जोर दिया कि उनके इस तरह के राजनीति से संबंधित विचार अरिस्टोटल के पढ़े जाएं। एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड के द्वारा जो तत्व ज्ञान दिया गया है, जो भौतिक शास्त्र का विषय है, उसे पढ़ने पर जोर दिया गया। और अलमजेस्ट ऑफ टोलमी के द्वारा जो ज्योग्राफी की जो पुस्तक है, अलमजेस्ट भूगोल की जो पुस्तक है, उसके बारे में पढ़ने पर जोर दिया। इससे मतलब हर तरीके का ज्ञान यहाँ प्राप्त करने की कोशिश की गई। इंडिया में उस समय खगोल शास्त्र से संबंधित या फिर ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र से संबंधित काफी मात्रा में पुस्तकें लिखी गई थी। उन पुस्तकों का भी ट्रांसलेशन इसमें कराया गया। इसके बाद आगे बताया गया है, इब्न सीना ए फिलोसोफर एंड ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, कैनन ऑफ मेडिसिन, 760 ड्रग्स। इब्न सीना कौन था? इब्न सीना एक फिलोसोफर था, एक दर्शन शास्त्री था, वह एक चिकित्सक भी था, एक डॉक्टर का काम भी करता था। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी चिकित्सा के अंदर उसने एक बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि हासिल की। उसने 760 औषधियों का जिक्र उसके अंदर, किस बीमारी के अंदर किस चीज का इलाज कहाँ हो सकता है। उस समय अस्पतालों को बीमारिस्तान कहा जाता था, तो बीमारिस्तान में इस चीज का यूज, किस बीमारी के अंदर किस तरह की दवाइयां यूज करती हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर प्रकाश डाला गया है। इससे पता चलता है कि उस समय का जो फिलोसफी और साइंस को लेकर के, यानी विज्ञान के अंदर विकास बहुत ज्यादा हो गया था और दर्शन शास्त्र का विकास भी बहुत ज्यादा हो गया था। अरब साम्राज्य के शासकों का इस संबंध में या इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज्यादा उनकी रुचि थी। इसमें हमने खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जैसे गणित शास्त्र के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, चिकित्सा शास्त्र के बारे में इन विश्वविद्यालयों के द्वारा उस समय पढ़ाया जाने लगा, सिकंदरिया के द्वारा, सीरिया के द्वारा और मेसोपोटामिया के द्वारा। इसके बाद ट्रांसलेशन वर्क को लेते हैं। अब्बासी खलीफाओं और उमैयद खलीफाओं के शासनकाल के दौरान इसमें ग्रीक और सीरिया, इस तरह की जो सीरियाई भाषा है उसकी जो पुस्तकें लिखी हुई थी, उस भाषा के अंदर लिखी हुई पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया गया। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा काम किसमें हुआ है? खलीफा अल मामून के शासनकाल में सबसे ज्यादा इसमें लिखित का काम किया गया, यानी ट्रांसलेशन का काम किया गया। ज्यादा से ज्यादा साहित्य का ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं से, और क्रिश्चियन लैंग्वेज का भी इन्होंने सीखने का प्रयास किया और खास तौर पे अरबी भाषा में ट्रांसलेशन उस समय किया गया। अरबी जो विद्वान होते थे उन्होंने भी अरस्तु के विचार पर और यूक्लिड के विचार पर, और इसके अलावा अलमजेस्ट जो कि ग्रंथ है टोलमी का, उसको पढ़ने पर जोर दिया। इससे मतलब लोगों की सोच और उनकी व्यापकता बढ़ी, उनके ज्ञान की वास्तविकता का ज्ञान उन्हें हुआ। और इब्न सीना नाम के दर्शन शास्त्री का और जो चिकित्सक का काम करते थे, 760 औषधियों का क्या इफेक्ट रहा, उसने कैनन ऑफ मेडिसिन नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसके अंदर सारी ये रचनाएं बताई हैं। धन्यवाद।